आज सेंसेक्स लगभग 4000 पॉइंट्स गिरा है। परसेंटेज में देखें तो अप्रॉक्स 5.22% की गिरावट हुई है विथ क्लोजिंग 71,425.01। निफ्टी 50 में भी लगभग 1160 पॉइंट्स का ड्रॉप देखा गया है विथ अप्रॉक्स 5.06 गिरावट विथ क्लोजिंग ऑफ 21,743.65। ये मार्केट के लिए 2020 के बाद सबसे बड़ा क्रैश माना जा रहा है। क्या इसका कारण यूएस में इम्पोज टैरिफ पॉलिसी है? अमेरिका ने कुछ नए टैरिफ इम्पोज किए हैं, स्पेशली ऑन चाइनीज गुड्स, सेमीकंडक्टर्स, ईवी कंपोनेंट्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स पर। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स, जिससे किसी भी चीज को एक देश में लाने पर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ये एक इकोनॉमिक वेपन होता है। आइए इस टैरिफ के कंसेप्ट को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सोचो, एक बड़े बाजार में मेला लगा है। हर कंट्री अपना सामान बेच रही है। चाइना के स्टॉल पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरीज और रेयर अर्थ मेटल्स की लाइन लगी है। अमेरिका के बायर सबसे ज्यादा वहीं से खरीद रहे हैं। लेकिन एक दिन अमेरिका का राजा प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस करता है, अब हम चाइना के माल पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब अब चाइना से सामान लाना महंगा पड़ेगा। टैरिफ लगा दिया गया। राजा का कहना था, अपने लोगों के जॉब्स बचाने के लिए अपने ही सामान को प्रमोट करना जरूरी है। टैरिफ लगा दिया गया और सेमीकंडक्टर्स, ईवी कंपोनेंट्स और हाई टेक चीजों पर भी ये इम्पोज होने लगा। बट स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सोचिए, पूरे मेले में हलचल मच गई। चाइना तो परेशान था ही, लेकिन पास के स्टॉल्स में इंडिया, वियतनाम, ताइवान जैसे बिजनेस भी इफेक्ट्स होने लगे, क्योंकि अब बायर्स का मूड खराब हो चुका था। इंडिया के बाजार में भी एकदम से पैनिक आ गया। शेयर मार्केट में लोगों ने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी नीचे जंप लगाया, जैसे किसी ने रस्सी खींच ली हो। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि दुनिया का इकोनॉमी एक जैसे जुड़े हुए हैं। अगर एक बड़ा प्लेयर कुछ करता है तो छोटे प्लेयर्स को उसका झटका जरूर से झेलना पड़ता है। यूएस का टैरिफ डिसीजन एक वार्निंग था कि ट्रेड वॉर वापस से आ सकता है। इन्वेस्टर्स ने ये सोचा, अगर यूएस और चाइना के बीच फिर से टेंशन बढ़ा तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान होगा और इंडिया, जो एक डेवलप्ड और इंटरकनेक्टेड मार्केट है, उस पर असर तो पड़ेगा ही। लेकिन कहानी का एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। जब भी ऐसे ग्लोबल टेंशन्स होती हैं, पहले मार्केट हिलता है, लेकिन फिर स्टेबलाइज भी हो जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसे वक्त में पैनिक नहीं करते हैं। वो पेशेंटली देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ये एक नया फेज हो सकता है। जैसे हर कहानी के बाद एक हैप्पी एंडिंग होती है। बस ज़रूरत है समझने की कि एक देश का डिसीजन दूसरे देश के इन्वेस्टर्स के लिए एक टेस्ट हो सकता है।